हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम आप लोगों से शेयर करने वाले हैं ग्लास स्क्रैप के DIY। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ये सारे स्क्रैप हमको कहाँ से मिले हैं। ऑब्वियसली हम इसको ग्लास स्टोर से लेके आए हैं। ये सारी स्ट्रिप्स छोटे बड़े साइज की हमने ली है और चौड़ाई होगी इसकी 1/2 इंच। अब हम यहाँ वेट वाइप से इसे अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हैं। आज बहुत ही यूनिक सा DIY आप लोगों से हम इस ग्लास पीसेस से शेयर करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। जो भी सामान हमारे पास पड़े हुए थे उन्हीं सामान का यूज करके हमने इस DIY को कंप्लीट किया है। पूरी स्ट्रिप्स को हमने क्लीन कर लिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है ये गोटा पट्टी लेस। ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली 40 रुपीज़ का रोल मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पे 5 to 6 इंच की साइज़ में कट कर रहे हैं। आप चाहें तो सिल्वर लेस भी ले सकते हैं। बाकी इसी टाइप की ही लेस लेना है क्योंकि इसमें जो वायर लगा होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इससे क्या है कि ये टूटेगा नहीं, काफ़ी टाइम तक ये DIY टिका रहेगा। तो देखिए हमने इसको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट कर लिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है सिलिकॉन। अगर आप सिलिकॉन को नहीं लेना चाहते हैं तो फेवी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिप्स के नीचे साइड इसको लगाना है। इस तरह से लगाने के बाद लेस को इसके ऊपर स्टिक कर देना है लाइक दिस। और इसी तरह से पूरी ग्लास की स्ट्रिप्स में हम लेस को लगा देंगे। यहाँ पर हम 10 to 11 पीस में गोल्डन लेस को स्टिक कर रहे हैं। बाकी जो बची हुई पीसेस थी उसमें हमने वाइट लेस को स्टिक किया है। और ये देखिए पूरे में हमने स्ट्रिप्स में लेस को लगा दिया है। अब हम इसे रख देंगे 24 आवर्स के लिए ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अब हमें इसके लिए चाहिए ये ग्लास कलर जो आपको स्टेशनरी शॉप में बहुत ही इजीली मिल जाएगा। बॉक्स में है 6 कलर और स्ट्रिप्स बहुत सारी हैं, तो हम यहाँ पे 3 स्ट्रिप्स को डिवाइड कर लेंगे और एक एक कलर से पेंट करते जाएंगे। ग्लास पेंट को यूज़ करना बहुत ही मुश्किल होता है। ब्रश का भी इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। काफ़ी ये लिक्विडी होता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से स्लोली हम यहाँ पे ट्यूब की हेल्प से पेंट कर रहे हैं, जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा वक्त भी लग गया। फाइनली हमने पूरी स्ट्रिप्स को पेंट कर लिया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं ग्लिटर, जिससे कि इसका लुक और इनहेंस हो जाए। मेक श्योर ग्लिटर को स्प्रेड करने से पहले पेंट गीला रहे, नहीं तो फिर स्टिक नहीं हो पाएगा। पहले तो हमने स्ट्रिप्स के एंड पे डाल के देखा, जब अच्छा नहीं लगा तब हमने पूरे में इसको स्प्रेड कर दिया। ये देखिए अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, जो बहुत ही ज़्यादा अब ये अट्रैक्टिव दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्या करना है। अगेन यहाँ पे लिया है 2 इंच की ग्लास की स्ट्रिप्स। अब ये जो कलरफुल स्ट्रिप्स हमने किया था इसको हम छोटे बड़े साइज में यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब हम एक्स्ट्रा बची लेस को कट करके हटा रहे हैं। देन सिलिकॉन की हेल्प से सारी लेसेस को स्टिक कर देंगे। पूरे में लेसेस को हमने स्टिक कर दिया है। अगेन यहाँ पे लिया है उसी साइज की ये ग्लास की स्ट्रिप्स है। इसके ऊपर से हम इसको स्टिक कर देंगे ताकि ये और स्ट्रॉन्ग हो जाए। मेक श्योर ग्लास को स्टिक करने के लिए सिलिकॉन ग्लू का होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और किसी भी ग्लू से ये स्टिक नहीं होगा। अब देखिए ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, अंदर से ग्लू और स्ट्रिप्स भी नज़र आ रहा है, जो कि अच्छा नहीं दिख रहा है। तो इसको हाइड करने के लिए हमने इसके ऊपर से गोल्डन शेड से पेंट कर दिया। और अब हम इसके ऊपर भी डाल देंगे ये गोल्डन ग्लिटर। ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसको हैंग करने के लिए करने जा रहे हैं जुगाड़। इसके लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं ये जूट की रोप। एक्चुअली ये जो रोप होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है। डबल कर लिया है। डबल करने के बाद साइड से इसको हम 2-3 टाइम्स रैप कर रहे हैं। इस तरह से रैप करने के बाद नॉट लगा लेंगे। सेम इसी तरह दूसरे साइड पे भी रैप करके नॉट लगा देंगे। फाइनली कंप्लीट बन के रेडी है। एंड चलिए बताते हैं कि ये हमने क्या बनाया है, लेकिन उससे पहले आप लोग भी इसे देख करके गेस करिए कि ये क्या बना है। आई एम श्योर आप सभी को समझ में आ ही गया होगा कि ये बना है विंड चाइम्स। और अब हम इसको हैंग करने जा रहे हैं ड्राइंग रूम की डिवाइडर के पास, जो कि रूम की थीम को देखते हुए काफ़ी मैच हो रहा है। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि विंड चाइम्स शुरू से हमारी सबसे ज़्यादा फेवरेट रही है। हमने अपने घर में वुडन विंड चाइम्स, मेटल विंड चाइम्स को डेकोर किया, लेकिन ग्लास की विंड चाइम्स कभी डेकोर नहीं किया था। सोचा था कभी दिखती है तो हम उसे बाय ज़रूर करेंगे, लेकिन कहीं दिखी ही नहीं। सडन मेरे मन में आइडिया आया और फिर मैंने DIY कर डाला। मुश्किल से हमने इसमें 300 से 350 रुपये खर्च किए और ये हमारा फेवरेट विंड चाइम्स बन के रेडी हो गया। अब आप सभी को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक इसके साउंड को एंजॉय कीजिए।
एक तो हमने इस तरह से विंड चाइम्स बनाया और दूसरी किस तरह से बनाया, चलिए वो भी शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए ये देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि बालों पे कोई वीडियो बनाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं और डैंड्रफ भी हो गए हैं। सो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने होम रेमेडी ट्राई कर चुके हैं और सारे तरह के शैम्पू भी यूज़ कर चुके हैं तो मेरे कहने से ये नेचर श्योर का जॉन्ग शैम्पू यूज़ करके देखें। ये मेडिकेटेड शैम्पू है, 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट का बना हुआ है। एलोवेरा, आंवला, बहेड़ा, शिकाकाई, अरीठा, हरड़, मेथी और नीम के मिक्सचर का बनाया हुआ ये शैम्पू है, जिसमें कि आंवला और एलोवेरा हमारे ड्राई स्कैल्प को अच्छी तरह से नरिश करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, स्कैल्प को क्लीन करता है और साथ ही साथ जो इन्फेक्शन होते हैं उसे भी ये दूर करने में हेल्प करता है। और अरीठा शिकाकाई फेमस है हेयर ग्रोथ शाइनिंग के लिए एंड साथ ही साथ ये हेयर्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी भी बनाता है। किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल नहीं है, आप इसे बिल्कुल यूज कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। इस शैम्पू को हम काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, बहुत ही इफेक्टिव शैम्पू है। ये बालों की जड़ों को अच्छी तरह से नरिश करके शाइन करता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं, डैंड्रफ हो गए हैं या फिर बालों में दो मुँहें, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, इसके साथ साथ अगर किसी भी तरीके की बालों में ईचिंग या फंगस हो गई है, ये सारी प्रॉब्लम्स का एक सॉल्यूशन इस शैम्पू में मिलने वाला है। प्राइस की बात करें तो ये 390 रुपीज़ में हमने इसको लिया है। 300 ml है। वैसे ये लगता बहुत ही थोड़ा सा है, काफ़ी टाइम ये चल भी जाता है। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है लेकिन आप प्राइस पे मत जाइएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। सो अगर आपको ये शैम्पू बाई करना है तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट बाई कर सकते हैं। मेरा तो ये आजमाया हुआ प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छा है, इसलिए हमने सोचा आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करें। और हाँ, अगर आपको हेयर रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या कोई भी हेल्थ एडवाइस चाहिए तो आप नेचर श्योर के थ्रू प्रोवाइड कराई जाने वाली डॉक्टर की फ्री कंसल्टेशन भी ले सकते हैं विथ फ्यू सिंपल स्टेप्स। बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर खुद की डिटेल्स फिल करनी है एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू। बाकी अब आप लोग इसे बाय कीजिए और फिर हमसे बताइएगा कि कैसा था ये प्रोडक्ट। इस वाली ग्लास स्ट्रिप्स में हमने व्हाइट लेस लगाया हुआ है। अब हम इसको डेकोर करने जा रहे हैं मिरर से। सो मिरर को स्टिक करने के लिए हमने इस पे लगाया है फेविकॉल। फेविकॉल की जगह आप फेवी बॉन्ड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम यहाँ पे स्टिक करके दिखा रहे हैं। स्टिक की हेल्प से हम यहाँ पे डॉट डॉट करते हुए फेविकॉल पहले लगाए हैं, उसके बाद फिर हमने मिरर को रख दिया है। और फेवी बॉन्ड के लिए ट्यूब आता है छोटा सा, इससे भी बहुत ईजिली मिरर लग जाता है। और ये देखिए पूरे ग्लास स्ट्रिप्स को हमने मिरर से डेकोरेट कर लिया है। दो तरह का मिरर हमने यहाँ पे यूज किया है, एक तो स्क्वायर और दूसरा सर्कल। नेक्स्ट हम यहाँ ले रहे हैं ये प्लास्टिक की सिल्वर बास्केट जिसमें हमें कुछ गिफ्ट्स मिले थे। वैसे तो ये बहुत ईजिली मार्केट में मिल जाता है। ये मल्टीपर्पज़ बास्केट है, इसमें लोग गिफ्ट पैक करके देते हैं लाइक फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वॉटएवर। तो इस तरह से हमने इसके मिडिल में सोल्डिंग आयरन की हेल्प से होल कर लिया है। उसके बाद व्हाइट रोप यहाँ पे डाल रहे हैं और इस तरह से देखिए नॉट लगाने के बाद हुक बना लिया है। मेक श्योर रोप को अच्छी तरह से टाइट कर लेना है, अदरवाइज विंड चाइम्स गिर सकता है। अब देखिए बास्केट में ये जो नेट की डिजाइन बनी हुई है उसी में ही थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे हमने स्ट्रिप्स को लगा दिया है। पूरे में हमने स्ट्रिप्स को लगा दिया है। चलिए दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। दूसरा ये मेथड था हमारा विंड चाइम्स बनाने का। इस तरह से भी आप बना सकते हैं। अब इसको हम हैंग करके दिखाते हैं। ऊपर साइड फॉल सीलिंग में हमने हुक लगा के रखा है, तो इस कॉर्नर पे हमने इसको यहाँ पे हैंग कर दिया है और देख सकते हैं आप क्या ज़बरदस्त लग रहा है। एंड तीसरा जो मेथड है विंड चाइम्स बनाने का वो भी चलिए शेयर करते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो सभी घर में बहुत ही ईजिली मिल जाती है। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम यहाँ पे कट कर रहे हैं। इसके एंड साइड पे हम यहाँ सोल्डिंग आयरन की हेल्प से होल कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे। नीचे हमने इस तरह से होल कर लिया है। अब इसके टॉप पे भी होल कर लेंगे जहाँ से हमें विंड चाइम्स को हैंग करना है। अब हम इस पे करने जा रहे हैं ब्लैक स्प्रे पेंट। पेंट अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसके कैप को हम निकाल लेंगे। सेम उसी प्रोसेस को रिपीट करना है जिस तरह से हमने बास्केट में रोप डाल करके नॉट लगाया था। अच्छी तरह से नॉट लगाने के बाद वापस से हम कैप को इसमें लगा देंगे। अब इसके नीचे साइड जो हमने होल किए थे एक एक करके सारी स्ट्रिप्स को लगाते जाएंगे।
पूरा लगने के बाद कुछ इस तरह से लग रहा है, लेकिन ये जो वाइट लेस का हमने इस पर यूज़ किया ना वो अच्छा नहीं लग रहा है। सो इसको हाइड करने के लिए हम वापस यहाँ ब्लैक स्प्रे पेंट का यूज़ कर रहे हैं। पेंट ड्राई होने के बाद चलिए दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। साउंड तो सुन ही लिया होगा आप लोगों ने, क्या ज़बरदस्त लग रहा है। सो तीनों विंड चाइम्स का जो साउंड है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम इसको करने जा रहे हैं हैंग। सो पहले तो हमने लाइट्स को हैंग किया है, देन हम इसको हैंग करने जा रहे हैं, क्योंकि स्ट्रिप्स में जो मिरर्स लगे हुए हैं ना उसमें लाइट का जो शेडो पड़ेगा उससे ये विंड चाइम्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, इसलिए हमने थोड़ा लाइट्स को यहाँ पे हैंग कर दिया है। एंड फाइनली आप देख सकते हैं इसका कंप्लीट लुक। सो देखा दोस्तों किस तरह से स्क्रैप ग्लास का यूज़ करके हमने 3 तरह से विंड चाइम्स बना के दिखाया। अगर आपको पहला नहीं समझ में आ रहा है तो आपके पास 3 ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपको इजी लगे आप उस तरह से विंड चाइम्स बना सकते हैं, जो कि बहुत ही इजी और कम बजट में बन भी गया। दिखने में भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। अब इन तीनों में से कौन सा विंड चाइम्स ज़्यादा पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप सो आज की इस वीडियो से आप सभी लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय।